पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे मेले का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने दादूपुर और हथिनीकुंड बैराज का किया निरीक्षण। विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी रहे मौजूद। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। जिला के चुनाव प्रभारी करण दलाल ने टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज। एनएचएम के डायरेक्टर ने किया मातृ शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में मिली खामियों के चलते स्टाफ को लगाई हड़ताल। मंत्री अरविंद शर्मा ने 38वें सूरजकुंड शिल्प मेले को लेकर दी जानकारी। कहा, सुरक्षा को लेकर सफाई निगम परिवहन के सभी इंतजाम पुख्ता। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो रहा है। तो मेले का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश 2 थीम स्टेट होंगे। तो मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और ओडिशा के पवेलियन मुख्य आकर्षण होंगे। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 की व्यवस्थाओं पर यह कहा कि 1987 से इस मेले का आयोजन शुरू हुआ है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद धीरे धीरे इसका आकर्षण और इसके प्रति लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह बढ़ा है। प्रशासन, केंद्रीय पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग, दिल्ली सीमा क्षेत्र प्रशासन से लेकर दिल्ली मेट्रो तक सभी के बीच समन्वय स्थापित है। सुरक्षा से लेकर सफाई निगम परिवहन के लिए सब इंतजाम किए गए हैं। देखिए, 1987 से 1987 से मेले का आयोजन शुरू हुआ था। अभी पिछले 10 सालों में 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये धीरे धीरे करके इसका आकर्षण, इसकी छटा जो हरियाणवी भाषा में है, इसके प्रति लोगों का प्यार, इसके प्रति लोगों का एक जाने के लिए एक ज्यादा जागरूक और इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ रही है पिछले सालों में। और आप देखेंगे लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 13 लाख से भी ज्यादा का फुटफॉल था लास्ट ईयर। और अब की बार और ज्यादा बढ़ने का, लाखों लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, देश विदेश के लोग बाग इसमें आते हैं। पूरे इंतजामात जो है प्रशासन की तरफ से, पर्यटन डिपार्टमेंट, पर्यटन, हरियाणा पर्यटन, केंद्रीय पर्यटन विभाग, सारे मिलकर के, और फरीदाबाद प्रशासन और दिल्ली के जो बॉर्डर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उस प्रशासन, उनसे भी हमारी बातचीत हो गई है। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने यमुनानगर जिले के दादूपुर और हथिनीकुंड बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास कार्यों को बारीकी से समझा। इस दौरान विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और चंडीगढ़ से बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने ये कहा कि हथिनीकुंड बैराज का इतिहास बहुत पुराना है, ये हमारी जीवन रेखा है। और आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, ये हमारा जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना। चौधरी बंसीलाल ने ये हथिनीकुंड बैराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था। और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग इसकी बेड की कर रहे हैं ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुँचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके, ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई हूँ। देखिए, ये अब मैं आ गई हूँ और ये हमेशा ये प्राथमिकता रहेगी कि सही काम हो और टाइमलाइन पे, क्योंकि ये नीचे जा चुका था और इसको ऊपर उठाना और इसके ठीक तरीके से इसको जो टेक्निकली इसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसना जो है वो शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के मन को जानने के लिए गुरुग्राम जिले के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री करण दलाल और सह प्रभारी अशोक गर्ग गुरुग्राम के कमान सराय
स्थित जिला कार्यालय पहुंचे तो कांग्रेस ऑफिस पहुंचने पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की और उनके मन के हाल को जाना। जरा देखिए। आज जो जिला गुड़गांव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में निकाय चुनाव के बारे में बैठक थी, मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सह प्रभारी, हम दोनों ने और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ही कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना होकर के मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है। वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव ना करा के ये मतपत्र से चुनाव, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, आज हमारे जो प्रभारी है करण दलाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेके एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जा रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग है, सभी नेताओं की भी मांग है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो और बाकी जिस तरीके से हाईकमान का आदेश आएगा, और मुझे लगता है कि लगभग आज शाम तक या कल तक ये डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या विदाउट सिंबल, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सिविल अस्पताल सहित मातृ शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और बारीकियों से जाना। इस दौरान उन्होंने छोटी से छोटी खामी पर पैनी नजर रख संबंधित लोगों से सवाल जवाब करते हुए अतिशीघ्र सुधार के निर्देश दिए। तो इसके साथ ही सोमवार तक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित कर इसे शुरू करने के आदेश भी जारी किए। तो उन्होंने अस्पताल में मिली खामियों के चलते स्टाफ को लताड़ भी लगाई और सुधार करने के सख्ती से निर्देश दिए। ये निरीक्षण न केवल आज दादरी में किया गया, अगर मैं बात करूं पिछले 2 महीने से हम एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स और प्रोग्राम ऑफिसर्स और कंसल्टेंट्स जो एनएचएम के हैं वो हरियाणा के सभी ज़िलों में हम फील्ड विजिट्स में हैं। इससे पहले हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट कर चुके हैं और पिछले अगर मैं कहूँ 4, 5, 6, 7 इन 4 दिनों में हम 5 डिस्ट्रिक्ट में विज़िट कर रहे हैं, जिसमें रोहतक, झज्जर, दादरी, रेवाड़ी और नारनौल, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम विज़िट कर रहे हैं। और ये विज़िट्स का जो पर्पज़ है वो फील्ड में जाके ताकि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम अफसर और उनके साथ मैं स्वयं देख सकें कि कहाँ कमियां या खामियां हैं ताकि उनको दूर किया जा सके। और फील्ड के स्टाफ को मदद करने के लिए जिसको कहना चाहिए ये दौरे हैं, हैंड होल्ड के लिए जिसको कहना चाहिए विज़िट है, ताकि जो चीज़ें उनके संज्ञान में नहीं हैं या तो उनको अवेयर किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, अगर स्टाफिंग नॉर्म्स की या कोई इक्विपमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। अमेरिकी सरकार ने अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंचे हुए भारतीयों को डिपोर्ट किया है और अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान पहुंचा। युवकों के परिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि इसके बारे में अमेरिका से बात की जाए, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि अवैध तरीके से किसी भी देश के जो लोग गए हुए हैं उस देश को उन लोगों के प्रति कार्रवाई करना जो है वो लाजमी है और उन्हें देश से बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। और उन्हें ये भी कहा कि इसमें ट्रंप की कोई भी गलती नहीं है। मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल तरीके से आए हुए हैं, उनके बारे में जरा सोचना चाहिए। ये इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए
हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जमते कोई और है, रोटियां हम खिलाते हैं, क्यों? जिन्होंने जम्मे हैं जाए वहाँ पे। हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको उनके ही देशों में पहुंचाया जाना चाहिए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए खुशप्रीत सिंह ने ये कहा कि 45 लाख रुपए देकर अमेरिका जाने का सपना देखा था और अब वापस अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। पासपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफ इंडिया की स्टैंप भी लगाई गई। खुशप्रीत सिंह का गांव हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर है, यानी कि चम्मू कला के बाहर निकलते ही पटियाला जिला शुरू हो जाता है। आंखों में रोते हुए पिता की तस्वीरें भी और पिता फफक कर रो रहे हैं। खुशप्रीत सिंह के पिता जसवंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खुशप्रीत मेरा नाम है। तो 8 साल 8 तारीख को यहाँ से चला गया था, 8वें महीने। हाँ जी, तो 6 महीने हो गए थे चले गए को। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे गए थे, कितना समय लगा फिर आपको वहाँ पे जाने में, कब पहुँचे थे? 6 महीने अब पड़ गया था जी वहाँ पर। तो 22 तारीख को बॉर्डर क्रॉस हुआ था जी मैंने। तो फिर उसके बाद जी 2 तारीख को वापस भेज दिया था, 12 दिन लगा के ट्रंप में कैंप में। हाँ जी। तो कैसे गए थे, डूंकी रूट से गए थे, जंगलों से होते हुए गए थे? ना जी, ऊपर वाली बात करके गए थे। फिर वहाँ पर जाके गेम बंद हो गई थी, तो फिर नीचे वाली गेम से हाजिर हो गई। तो कितने पैसे लगा के गए थे, कैसे पैसे का प्रबंध किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 45 लाख रुपया लगा के गए थे। तो फिर कहीं कहीं से इकट्ठा करा इतना रुपया। कैसे इकट्ठा किया, क्या करना, जमीन बेची क्या? जमीन नहीं बेची जी, कहीं से पहले बुआ पास गए, बुआ ने 2 लाख किसी ने ऐसे रुपया दिया और सीधा एजेंट को दिया। घर पे लोन भी लिया, घर को लोन लिया, भैंसे के लोन लिया, जमीन पे गाड़ी पे लोन, सब पे लोन पे लिया। अब लोन पे बैठ रहे हैं हम। लोन लिया है, कुछ रिश्तेदारों से सारे इकट्ठे किए हुए पैसे, किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया, इकट्ठा करके पैसा सारा दिया। कोई मांग करेंगे कि पैसे वापस आ जाए, जो एजेंट है उनसे पैसे वापस आ जाए? ये भैया देंगे तभी ठीक है, नहीं देंगे तो फिर दूसरा रास्ता तो है। कल आप अमृतसर गए थे बेटे को लेने? अमृतसर नहीं गए, हम जा रहे थे, सरांदी अपने थे। उन्हें कहा भी अम्बाले में आ रहा है, अम्बाले से मिलेगा तुम्हारे के लड़के, अम्बाले चलो सिटी में। वहाँ सिटी में गए, वहाँ लेकर आए लड़के का आपको। हाथों में पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई थी? नहीं, हमने देखी, जहाँ से उतरे हैं वहाँ हो गई। यहाँ हमारा बेटा जहाँ हमारे को मिला वहाँ कोई बेड़ी नहीं थी उसके पैर में। बेड़ियाँ एयरपोर्ट से लाद के यहाँ एयरपोर्ट पे तार दी होगी। अमेरिका ने 104 अवैध प्रवासी भारतीयों का जबरन डिपोर्ट कर दिया है, जिसमें से गांव खरड़ का अक्षय भी है। और अक्षय के पिता सुभाष सैनी भिवानी में फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं। वो घर पर नहीं मिले। मां संतोष घर पर रहती है, लेकिन वो भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो अक्षय के दादा निहाल सैनी से बातचीत की गई। दादा निहाल सैनी ने ये कहा कि उन्हें पता नहीं था कि अक्षय डंकी के रास्ते से गया है और अक्षय करीब 1-2 साल से कैथल में ही रहता था। मौसी के जेठ के 2 लड़के हैं और वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हें देखकर अक्षय अमेरिका में जाने की जिद करता था। पोता है जी मेरा, सुभाष का लड़का है, सुभाष बेटा है, पोता है। तो कितने भाई हैं अक्षय और? 2। और बहन है अक्षय? बहन नहीं है। तो क्या करते हैं फादर अक्षय के? दुकान है उनकी भिवानी, फोटो स्टेट की, टाइप वगैरह की। तो अक्षय अभी कहाँ रहता था? अब की मौसी के पास रहता है। और कितने दिन पहले बाहर गया था आपको मिली? नहीं, वो बात तो गया है नहीं, अब की मौसी के पास ही रहता है। अच्छा जी। हाँ, 2-2.5-3 साल से। अच्छा, तो अब कब बात हुई थी आपकी, या आया हो यहाँ पे आप? उसके बात होती रहती, आया तो नहीं हो। अच्छा, फ़ोन पे हुई? फ़ोन कर देता है वो। कब हुई थी आपकी बात कोई? 1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1.5 महीने पहले बात हुई थी। तो अभी कुछ पता लगा है कि वो अमेरिका गया था और अमेरिका सरकार ने वापस भेजा है? अमेरिका गया ही नहीं जी। अच्छा। जाने की तैयारी थी पर इनकार कर दिया। मना भी, वो भी खुद भी इनकार कर गया। तो कैसे ध्यान में आया उसके कि हम बाहर जाके? वो बाहर आदमी बात तो उसकी मौसी के बड़ा भाई है, जेठ, उसकी मौसी का जेठ है, उसके लड़के जा रहे हैं 2-3। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।